वज़ीर आज़म इमरान खान ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच के लिए पाकिस्तान टीम के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया है। कौमी टीम को मशवरा देते हुए उन्होंने कहा है कि अपनी 100% कारकर्दगी दिखाएं। मजीद कहा कि आखिरी गेंद तक मुकाबला करें और शिकस्त का खौफ जहन से निकाल दें। अपनी हिकमत अमली पर तवज्जो दें। कौम की दुआएं पूरी टीम और सरफराज के साथ हैं। और कौमी असम्बली इजलास की बात करेंगे, जहां आज हंगामा आराई हुई, धक्कम पेल हुई, तू तू मैं तल्ख कलामी देखने में आई। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान के खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने बोलना शुरू कर दिया। बिलावल ने बगैर माइक के बोलना शुरू किया। बिलावल के बोलने पर तहरीक इंसाफ और MQM के अरकान बिलावल भुट्टो के सामने प्लेकार्ड उठाकर एहतजाज करने शुरू हो गए। कराची को पानी दो, तहरीक इंसाफ और MQM अरकान का प्लेकार्ड उठाकर एहतजाज। तहरीक इंसाफ और MQM के एहतजाज के बाद पीपल्स पार्टी के अरकान का भी एहतजाज। पीपल्स पार्टी अरकान ने तहरीक इंसाफ और MQM के बैनर्स फाड़ दिए। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के अरकान गुत्थम गुत्था हुए, एक दूसरे को धक्के दिए। अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ जाएं, एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था ना हो। डिप्टी स्पीकर ने कहा और उनकी किसी ने ना सुनी। सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के फरमान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर आर्टिकल 54 की शिक 1 के तहत मजलूबा इख्तियारात को बरवेकार लाते हुए जुमा 24 मई 2019 को तलब करदा कौमी असम्बली का इजलास इसके पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि नए पाकिस्तान में आबिदाना तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं, वो इसकी मुजम्मत करते हैं। बिलावल ने कहा कि आज कौमी असम्बली में झूठ बोला गया कि उनका ख़त नहीं मिला। अपने ख़त में अली वज़ीर और मोहसिन दावर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के लिए हुकूमत को कहा था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, आज जो पार्लियामेंट में हुआ वो गैर जमहूरी था। ये लोग सिलेक्टेड अपोजिशन चाहते हैं। जो आज पार्लियामान में हुआ वो जमहूरियत नहीं था, वो डेमोक्रेसी नहीं था। ये आमिराना तरीका था कि प्रोसीजर्स को वायलेट करते हुए, हाउस रूल्स को वायलेट करते हुए हुकूमत ने किसी ऑपोजिशन मेंबर को बोलने नहीं दिया, जबकि इतने सेंसिटिव और सीरियस इश्यूज चल रहे हैं पाकिस्तान में। इस्लामाबाद के सड़कों पे पुरअमन पाकिस्तानियों पे हमला हुआ, पुलिस ने तशद्दुद की, लाठी चार्ज, वाटर कैनन, टीयर गैस हमला किया। मैं फिर से मुतालबा कर रहा हूँ कि ये जो दो इंसान है, पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके हक होते हैं। पार्लियामान को अपना कानून फॉलो करना चाहिए और उनको प्रोड्यूस करना चाहिए। ये सिलेक्टेड ऑपोजिशन चाहते हैं, ये सिलेक्टेड जुडिशरी चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सेनेट में आज करारदाद मंजूर की गई है। कौमी असम्बली में पास होना थी लेकिन राह फरार इख्तियार कर ली गई। वो पुरअमन एहतजाज करने वाली खवातीन पर हमले की मजम्मत करते हैं। अवाम के मसाइल के हल और अवाम की तकालीफ दूर करने के लिए अपोजिशन इकट्ठी है। एक पुरअमन वहाँ पर एहतजाज था और जिस तरह उस पर हमला किया गया पुलिस का और ख़ास तौर पर ख़वातीन का, हम उसकी मजम्मत भी करते हैं। और ये इस हुकूमत का रवैया अवाम के सामने आया है। एक हुकूमत की जो अदलिया की के ख़िलाफ़ बदनीयती है, जो अदलिया पर उसके हमले हैं, सिर्फ़ इसलिए कि जज आज़ाद फ़ैसले ना दे पाएँ, जज हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़ैसले ना दे पाएँ, जजों को दबाया जाए, अदलिया को दबाया जाए। इसकी बदतरीन मिसाल इस हुकूमत ने कायम की है। हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और इंशाअल्लाह मुज़ामत भी करेंगे। मुल्क के अवाम हुकूमत के इस इक़दाम के ख़िलाफ़ इकट्ठे हैं। सेनेट ने भी रेजोल्यूशन पास किया है, कौमी असम्बली में भी रेजोल्यूशन पास होना था, लेकिन हुकूमत ने जानबूझकर आज वहाँ से राय फरार इख्तियार की। BNP मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने कहा है कि चंद रोज पहले इस्लामाबाद में नैब के ऑफिस के सामने अरकान असम्बली को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसकी मजम्मत करते हैं। सरदार अख्तर मेंगल ने कहा, कहने को मुल्क में जमहूरियत है लेकिन हमें इनके अंदर से आमरियत की बू आ रही है।
2 रोज़ कबल नैब के दफ्तर के सामने जो वाक़या रूनुमा हुआ था, जिसमें पॉलिटिकल वर्कर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, उसकी मैं पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। कहने को तो ये जमहूरियत है, लेकिन अमलन जो है हमें इसमें जमहूरियत की अभी तक वो खुशबू आ ही नहीं रही। इसमें हमें फिर वो डिक्टेटरों की जो है एक बू सी नज़र आ रही है। हम आज़ाद बेंचेस पर बैठे हुए हैं और जहाँ तक हक की बात होगी, चाहे वो अपोजिशन की तरफ से हो, हमने हमेशा हक का आलम बुलंद रखा हुआ है, चाहे वो हुकूमत की तरफ से हो, हमने हक का साथ दिया है। और आज भी जो कुछ असेंबली में हुआ, हम समझते हैं ये ना होना चाहिए था, हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। जबकि कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान में अफरा तफरी फैली है वो इस ऐवान में बैठने का हकदार नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसे अरकान की रुकनियत मनसूख कर दी जाए। आज वक्त आ गया है कि हम अपनी 1.5 इंच की मस्जिद गिरा दें। रमज़ानुल मुबारक के दौरान शिकारपुर के अचार यहाँ के दस्तरखानों की एक खास सौगात है, लेकिन यह अचार न सिर्फ शिकारपुर बल्कि पूरे मुल्क में पसंद किया जाता है। इससे मुतालिक रिपोर्ट कर रहे हैं मुकेश रुपेता। शिकारपुर की अचार न सिर्फ शिकारपुर बल्कि सिंध समेत मुल्क के दीगर इलाकों में भी बड़े शौक से खाई जाती है और रमज़ानुल मुबारक के दौरान शिकारपुर के लोग इफ्तार के वक्त दस्तरख्वां पर अचार को एक जीनत समझते हैं। इसलिए इफ्तार से पहले शिकारपुर में दूसरी अशिया के खरीदो फरोख्त के साथ अचार की दुकानों पर भी बड़ी रश नज़र आती है। रमज़ान के दौरान अचार की फ़रोख्त में इजाफा हो जाता है। ये हमारे शहर की अहम सौगात है और मुल्क के दीगर इलाकों में भी भेजा जाता है। शिकारपुर में इफ्तार के दौरान अचार प्लेटों में भरकर दस्तरख्वां पर रखी जाती हैं और बड़े बच्चे सब बड़े शौक से खाते हैं। उनका कहना है कि अचार के बगैर इफ्तार का मज़ा ही क्या। मुझे अचार बहुत अच्छी लगती है, इसलिए इफ्तार में मैं अचार ज़रूर खाती हूँ। एक तो अचार हमारे शहर की बहुत अहम सौगात है और इफ्तार में अचार के सिवा इफ्तार का कोई भी मज़ा नहीं होता। शिकारपुर का अचार बड़े सगीर के ज़माने से मशहूर है और माह रमज़ान में शिकारपुर के लोग मुल्क के दीगर शहरों में रहने वाले अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को तोहफे के तौर पर भी भेजते हैं। कैमरामैन शबीर खोसो और मीर हसन खमीसानी के साथ मुकेश रुपेता, जियो न्यूज़, शिकारपुर। Assalamu alaikum, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, what you have got to do, you have got to click the subscribe button. Don't forget to watch Geo News.